हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ। एक इंसिडेंट हुई होली में, जब मैं कर गया था उस वक्त। और आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आई एम श्योर लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होगा। तो मैं ये कहना चाहता था कि लोग जो भी आपसे मिलते जुलते हैं, उनका व्यवहार नॉर्मली बड़ा ही डिसहार्टनिंग होता है। रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो या रिलेटेड फ्रेंड्स, कभी के हो कभी दूर के फ्रेंड्स। ठीक है, डिसहार्टनिंग मतलब अगर वो आपसे मिलते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से करके आपको नीचे दिखाना चाहते हैं। वो आपसे खुद को आपके सामने या सबके सामने बेटर प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, और वो ठीक है, ये सब भावनाएं एक आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक नहीं मतलब ये सब भावनाएं जो आ रही है एक इंसान के जहन में, ये सब भावना आना, खुद को बेटर सुपीरियर दिखाना, बेटर बनाना, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन बुरा तब लगता है जब वो लोग चार पांच लोगों के बीच में ऐसा करते हैं। ठीक है, जब पब्लिकली इंसल्ट करने की, जब इंसल्टिंग वे में लोग करते हैं, तो ये बहुत खराब लगता है, डिसहार्टनिंग लगता है। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा स्टेटमेंट क्या रहेगा ना, जब आप बच्चों को तो नहीं, बच्चों का तो, छोटे बच्चों को तो सबको इग्नोर कर देते हैं, बड़ों को मैं बात बता रहा हूँ। अडल्ट हो जाने के बाद सबसे बड़ा स्टेटमेंट क्या रहेगा, जब वो कोई आपसे मिलेगा, कोई रिलेटिव, या तो उसे आपको छोटा जब प्रूव करना हो, तो वो क्या करेगा ना कि आपसे पूछेगा कि कितना कमाते हो, सैलरी कितनी है। ठीक है, उसकी पहला क्वेश्चन नज़र आपका आपका इनकम पे रहेगा। ठीक है, मोस्टली बहुत बार लोगों की इनकम बहुत अच्छी नहीं होती है, बताने लायक नहीं होती है, या फिर ठीक रहती है, फिर भी उनके कंपैरिजन में उनकी कम रहती है, या फिर कुछ भी जो छोटा उसे दिखाने की कोशिश किया जाता है, तो लोग बस यही पूछते हैं। ठीक है, अगर आप छोटे हो, 17-18 साल के हो, 20 साल के हो, अभी अर्निंग नहीं कर रहे हो, लोग आपसे ये सवाल नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप बड़े हो जाओगे, जब थोड़ा बहुत भी कमाने लगोगे, तो सबसे पहला सवाल आपको लोग यही करेंगे। और मैं इसे ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी आपसे ये सवाल करते हैं कि कितना कमाते हो, ठीक है, मान लेना, समझ लेना कि वो क्यों करता है ये सवाल। क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहता है कि तुमने लाइफ में क्या उखाड़ा है। ठीक है, और वो आपकी इनकम जान के, मतलब अपने इनकम और आपकी इनकम को कंपेयर करके वो खुद को बेटर दिखाना चाहता है। ठीक है, वहीं पे अगर सच में बहुत ज़्यादा इनकम रहेगा आपका, ठीक है, और आप बोल दोगे मुंह पे, तो मुंह बन जाएगा उसका, तो वो आपसे मुंह चुराता चुरेगा, बात नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आपका कम रहेगा तो आपकी बेइज्जती करके चला जाएगा। ठीक है, सो ये बात अ, होने वाली है, यू कैन नॉट अवॉइड इट। ठीक है, जब आप बड़े होगे, आप अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर देखोगे कि ऐसा होगा ही होगा। इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए। ऐसे लोगों से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे लोगों से रिश्ता रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जैसे कि फिर नेचर पे आप हो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप उनकी बेइज्जती करते वहाँ पे, क्योंकि आप उल्टा जवाब दे दोगे दो चार, तो बेइज्जती भी हो जाएगी उनकी। बट बेइज्जती मत करो, अवॉइड करो, जवाब मत दिया करो। ठीक है, क्योंकि तुम इसे जितना एंटरटेन करोगे, वो तुम्हें उतना इंसल्ट करने की कोशिश करेगा, वो तुम्हें लोगों से कंपेयर करके। ये ऑब्वियस सा बात है यार, देखो सिंपल सा बात है कि कोई ना कोई हमेशा तुमसे बेटर रहने वाला है। तुम जीवन में सबसे बेहतरीन नहीं हो जाओगे, तो अगर तुम कंपैरिजन हर कोई से करते रहे, हमेशा करते रहोगे, है ना, क्योंकि कंपैरिजन तो एक आदत है, आदत रहेगी दिमाग में, तो हर जगह करोगे, और कंपैरिजन हर जगह कर दोगे, यू विल कीप ऑन फाइंडिंग वन और द अदर रीजन टू मेक योर सेल्फ अनहैप्पी, मेक योर सेल्फ डिप्रेस्ड अबाउट। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों, ये एक लाइफ लॉन्ग हैबिट होनी चाहिए कि आप खुद को कंपेयर ना करें। ठीक है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। इस बार मैं होली में घर गया, एक दूर का फ्रेंड मतलब लड़की सी, इज़ अ गर्ल, उसकी शादी हो चुकी है, ऑब्वियसली अब शादी हुई है, तो किसी अच्छे कमाने वाले बंदे के साथ हुई होगी। आई एम नॉट अर्निंग वेल नाउ। ठीक है, तो क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पेंडिंग, एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ बार बार, ऐसा। तो जब होलिका दहन हो रहा था, वहाँ मैं गया, तो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, और वो भी आई अपनी पूरे फैमिली के साथ। वो थी, उसका भाई था, उसका हस्बैंड था, उसकी बहन थी, और 2-3 लोग थे। वो आई तो
अंधेरा था, अंधेरा हो गया था, रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे। तो मैंने तो फर्स्ट में ऐसा नहीं कि मैं उसे पहचाना नहीं, मैं उसे पहचान लिया था, बट मैंने तो पहले उसे इग्नोर करने की सोची, क्योंकि मैं जानता था ये लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करेंगे। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने देखने की कोशिश नहीं की, मेरा दोस्त देख के देखता रहा। फिर उसके बाद आवाज़ दी, आकाश। तो हम ऐसे करके प्रिटेंड किए, कैसे देखते हैं कौन है। देखें तो पहचान तो गए थे, लेकिन फिर भी हम ऐसा प्रिटेंड किए कि हम नहीं पहचाने। तो बोलती हैं, हाँ अब नहीं पहचानोगे तुम। तो बोले, अरे कौन? तो फिर मैं उसका नाम लेके उससे मैंने बोला, बात किया। तो उसे आज से अभी कहाँ रहते हो? मैंने बताया अपना वहाँ। और जस्ट सडनली दूसरा क्वेश्चन, कितना कमाते हो, कितना सैलरी मिलता है, सबके सामने। ठीक है। और ये मैं आपको एक मैनर के बाद बता रहा हूँ कि कभी भी आप लड़का हो लड़की हो जो भी, कभी भी किसी से डायरेक्टली उसकी सैलरी ना पूछें। बहुत बार ये बैड मैनर्स होता है, ठीक है, क्योंकि अगर पूछोगे तो 2 दिन बात होगा। उसको अगर बुरा लग गया तो वो दोबारा आपसे बात नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो, अगर वो ऐसा हो कि हो सकता है वो अच्छा इंसान है, आप चाहते हो उसके साथ कनेक्शन रखना, दोस्ती रखना, रिश्ता रखना, और उसको बुरा लग गया आपकी सैलरी पूछने से, ठीक है, तो वो आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा, वो आपसे बात करना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसको एक बार तकलीफ लग गई इस वजह से। तो इस वजह से दूसरा कि क्योंकि किसी को बहुत बार सैलरी बताने में लोगों को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल, ये अच्छा और बुरा का बात नहीं है, सिंपल सा बात है, इज अ कंप्लीट गेम ऑफ कंपैरिजन। दो इंसान है, अगर सैलरी पूछ रहा है उससे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर वो तुमसे पूछेगा सैलरी कितनी है, तुमने बता दिया कि एक्स फिगर, ठीक है, अगर उसकी सैलरी तुमसे ज़्यादा होगी तो वो तुम्हें किसी न किसी बात से अपना सैलरी बता देगा, बात घुमा के फिरा के किसी तरीके से तुमको बता देगा कि हम तो इतना कमाते हैं, और वहीं कंपैरिजन ड्रॉ कर देगा कि ही अर्न्स मोर देन यू। अगर वो तुमसे कम कमाता होगा तो वो बताने की कोशिश नहीं करेगा, वो छुपाने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों की आदत होती है, ठीक है। तो आपसे पे ये अनुरोध है कि आप अपने बिहेवियर में इस चीज़ को लाएं कि आप कभी दूसरे को ना पूछें कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। देखो, अगर बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं है, तो पूछने का तो ज़रूरत ही नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है ना? क्या फ़र्क पड़ता है? आप कभी-कभी मिलने वाले हो, साल में 1 बार या 2 बार मिलने वाले हो, वो कुछ भी कमा रहा हो, वो कमा के आपको तो नहीं दे देगा, आप कमा के उसको तो नहीं दे दोगे, राइट? आपकी हेल्प तो नहीं करने वाला है वो, आप तो उसकी हेल्प नहीं करने जाओगे। तो फिर पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ सेंस नहीं बनता है। पूछने का तो सिर्फ़ एक ही पर्पज़ हुआ ना कि आप कंपेयर करना चाहते हो उसकी सैलरी अपनी सैलरी से या किसी और की सैलरी से, दैट्स इट। देयर इज़ नो नीड ऑफ कंपैरिज़न। अपना इंसान अपना ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए कंपैरिज़न करता है, क्योंकि पता है क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ, इंसान का ईगो होता है ना, जो मेरे अंदर भी है, सबके अंदर होता है, ठीक है? ईगो होता है ना, वो प्रूव करना चाहता है हमेशा खुद को कि आई एम बेटर, आई एम सुपीरियर। तो इसके 2 तरीके होते हैं, और ठीक है, इंसान और लोग दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला ये कि खुद बेटर करेगा सामने वाले से। सपोज़ कोई एक पर्सन है, उससे मैं खुद को बेटर प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है? और बेटर प्रूव करते क्या, पूरी दुनिया से तो बेटर प्रूव नहीं कर सकते। हमारे आस-पास के जो 2-4 लोग होते हैं, उन्हीं से हम खुद को बेटर प्रूव करना चाहते हैं। जब बेटर प्रूव करना चाहेंगे तो 2 काम करेंगे। एक तो ये कि खुद उससे बेटर काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जो कि टफ़ है, मुश्किल है, टाइम लगेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि हम किसी न किसी तरीके से सामने वाले की बुराई करें, सामने वाले को डिसरिगार्ड कर दें, और उसको डिटोरिएटिंग सेंटेंस उसको बोल दें, किसी भी टर्म्स में। अगर उसकी इनकम अच्छी नहीं है तो इनकम में उसका बुराई कर दें, अगर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो कैरेक्टर में उसका बुराई कर दें, अगर उसका बॉडी का कुछ लुक्स अच्छा नहीं है फिजिकल तो उसका उसमें बुराई कर दें, अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसमें बुराई कर दें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंसान की ट्रेट, एक हैबिट होता है दूसरे को नीचा दिखा के खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करना। ये सब में होती है, मेरे में भी है, मैंने भी की है, मैं भी करता हूँ, बट मैं इतना कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को मुंह पे ऐसा ना बोलूँ कि इंसल्ट कर दूँ। सपोज़ एक इंसान है एक्स, मैं उसके उससे उससे बेटर प्रूव करना चाहता हूँ खुद को, ठीक है? एक अपने ईगो सेंस का बात कर रहा हूँ, ठीक है? खुद को बेटर प्रूव करना चाहता हूँ उससे, लेकिन और मैं उसकी बुराई करके खुद को बेटर प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं उस इंसान का बुराई उसके सामने कभी नहीं करूँगा, या उस 4 लोगों के सामने नहीं करूँगा, ठीक है? सपोज़ एक ग्रुप है हमारा 2-3, ऐसा कि मेरे साथ होता है कि 2-3 लोगों का ग्रुप है, हम 2-3 लोग उसको जानते हैं, तीनों को उससे प्रॉब्लम है, तो उस केस में मैं उसे बुराई करता हूँ। देखिए, ऑल्दो ये भी गलत बात है, बट इट्स अ हैबिट, आई ट्राई टू इम्प्रूव, आई ट्राई टू नॉट डू दैट मच, ठीक है? बट इट हैपेंस, इट्स अ ह्यूमन थिंग। आप लोगों के साथ भी होता होगा डेफ़िनिटली। तो ठीक है, तो इस चीज़ को कम करने की कोशिश करें, ठीक है? अगर आप बुराई करते भी हैं, किसी तरीके से आपके से निकलता भी है, तो आप
उस इंसान के सामने ना करें, उस इंसान के सामने। और ये नहीं कि पीठ पीछे बुराई करना है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, ये बात ठीक है। इंसान के सामने ना करें, 4 इंसान 4 लोगों के सामने खड़ा हो तो पब्लिक भी उससे बुराई ना करे। कोशिश करें कि किसी की ना हो बुराई, किसी लोगों की बात ही ना हो। सिर्फ उन्हीं की बात हो जो हमें पसंद है, जिनके साथ हम रिश्ता रखना चाहते हैं। ठीक है? तो अपने ईगो को अपलिफ्ट करने के लिए सिर्फ हम ऐसा करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, इट्स अ नेचुरल नेचुरल ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है? तो आपसे एक रिक्वेस्ट तो ये है कि इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ख़त्म करें, ख़त्म मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे। इसे कम करें, मुझे नहीं लगता कोई भी ख़त्म कर पाता है। इसे कम से कम करने की कोशिश करें। पहले सबसे पहले तो आइडेंटिफ़ाई करें कि आप ऐसा कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं अपने आप को बेटर दिखाने के लिए, और हमें खुद ही ये नहीं रियलाइजेशन होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करें, सेकंड उसे मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, थर्ड ठीक है। और दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सैलरी वाला लफड़ा, इसको हैबिट में लाएँ, लोगों को ऐसे डायरेक्टली कभी मत पूछिए। और तीसरी बात कि ऐसे लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन कम कर दीजिए जो डायरेक्टली आपको इस तरीके से सैलरी पूछ के या किसी भी तरीके से इंसल्ट करते हैं। तो ये थी मेरी होली वाली इंसिडेंट। ठीक है? आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ इश्यूज़ हो, आप ज़रूर मुझे बात करें, आप ज़रूर मुझे बताएँ, मैं उसे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।